उस नज़र की तरफ कभी मत देखिए जो आपको देखने से इनकार करती है। उस नज़र की तरफ कभी मत देखिए जो आपको देखने से इनकार करती है। और इस दुनिया की तन्हाई भरी महफिल में उस नज़र की तलाश कीजिए जो सिर्फ आपका इंतज़ार करती है। हाय गाइज, दिस इज धीरेन्द्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल DK क्लासेज ऑफिशियल में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के यूज ऑफ गेट के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गेट का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका अनुवाद बनाने का रूल्स क्या होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे एक एक करके आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गेट का यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो गाइज, जिस किसी भी सेंटेंस में कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, जिस किसी भी सेंटेंस में कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, तो उन वाक्यों में हम वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग करते हैं। कोई काम किसी के द्वारा, जैसे मैं मोहन से पत्र लिखवाता हूँ, वह किसानों से मेहनत करवाता है। तो मतलब जब कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाएगा, तो समझ लीजिए उसमें हम वर्ब के रूप में गेट का यूज करेंगे। तो इसका जो अनुवाद बनने का जो रूल्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इसके पहचान की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में वाता है, वा रहा है, वा चुका है, वाया या फिर वाएगा आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों में हम जान जाएंगे कि गेट का यूज किया जाएगा। ठीक, अब इसका जो अनुवाद बनने का जो रूल्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद गेट का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद लास्ट में इसकी जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर गेट का यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उसकी जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक, तो ये इसका अनुवाद बनाने का रूल्स होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम कुछ समझते हैं इसे। जैसे वह पत्र लिखवाता है, तो वह पत्र लिखवाता है मतलब खुद नहीं लिखता है बल्कि अपना काम किसी और के द्वारा करवा रहा है। वह पत्र लिखवाता है मतलब खुद पत्र नहीं लिख रहा है बल्कि किसी और के द्वारा लिखवा रहा है। अर्थात इसमें जो वर्ब है किसी के द्वारा की जा रही है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा की जा रही है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे। और लास्ट में भी अगर पहचान भी देख लेते हैं, वाता है आना चाहिए, इसमें देखो वाता है आ रहा है, मतलब हम किसका यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे। तो चूंकि वाक्य हमारा साधारण है और साधारण वाक्य में अनुवाद बनने का तरीका यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसका सब्जेक्ट वह है, वह अर्थात ही। फिर उसके बाद गेट का प्रयोग करते हैं, लगा दीजिए गेट। लेकिन थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम बखूबी जानते हैं कि जब कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता हमारा ही है और ही एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम यस लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या लिखवा रहा है? पत्र लिखवा रहा है, मतलब पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लिख दीजिए लेटर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो इसमें हमारा वर्ब जो है लिखना है, और लिखने की मीनिंग क्या होती है? राइट होती है। लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो जो राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटन, लगा दीजिए रिटन। ठीक, तो इस टाइप से हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ मतलब चूँकि अपना बाल खुद से कोई तो काट नहीं सकता, किसी के द्वारा ही कटवाया जाएगा। अर्थात इसमें जो क्रिया हो रही है वो किसी दूसरे के द्वारा हो रही है। जब किसी दूसरे के द्वारा हो रही है तो इसमें भी हम गेट का यूज करेंगे। और सेंटेंस की अगर बात करें तो मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ मतलब वाक्य साधारण है, और साधारण वाक्य का अनुवाद बनने का तरीका कुछ यही होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं है, मैं बोले तो आई। फिर उसके बाद चूँकि इसमें रहा हूँ लास्ट में आ रहा है, मतलब जब रहा हूँ आ रहा है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक अच्छी तरीके से जानते हैं कि जा रैम होती है। और यहाँ पर हमारा जो आई है, आई बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ हम आई एम का यूज करते हैं, तो लगा दीजिए। फिर उसके बाद सहायक क्रिया मतलब कर्ता के बाद सहायक क्रिया के बाद क्रिया लिखी जाती है, और क्रिया के रूप में हम गेट का यूज कर रहे हैं, तो लगा दीजिए गेट। लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया की हमेशा ING फॉर्म लिखी जाती है, इसमें गेटिंग हो जाएगा।
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्या कटवा रहा हूँ, अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो अपना के लिए आई से मिलेंगे और आई का अपने की मीनिंग माई लिखी जाती है। फिर उसके बाद माई हेयर। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और वर्ब की इसमें हमारा थर्ड फॉर्म क्या है, शांत रहिए। वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो लिख दीजिए कट। अर्थात आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। ठीक, तो इस टाइप से बनाते हैं। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। लास्ट में यानी कि गागी गया रहा है। जब लास्ट में गागी गया रहा है तो यानी कि वाक्य हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का है। जब फ्यूचर इंडिफिनिट का है लेकिन वाक्य साधारण ही है, तो साधारण वाक्य का अनुवाद करने का नियम यही होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो लगा दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। और उसके बाद चूंकि कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखी जाती है और हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट है, और फ्यूचर इंडिफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है वो विल और शैल होती है। और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न युग की बात की जाए तो सबके साथ विल का ही यूज किया जा रहा है, तो लगा दीजिए विल, आई विल। फिर उसके बाद क्रिया लिखते हैं और क्रिया के रूप में हम गेट का यूज कर रहे हैं, तो लगा दीजिए गेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको गिरफ्तार करवा दूंगा, तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो लिख दीजिए यू। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। इसमें वर्ब हमारा क्या है, गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करने की जो मीनिंग होती है वो अरेस्ट होती है, और अरेस्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो अरेस्टेड होता है, लगा दीजिए अरेस्टेड। अर्थात आई विल गेट यू अरेस्टेड, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। तो इस टाइप का हमारा सेंटेंस बनता है। आइए कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे अपने जूते पॉलिश करवा लो, तो अपने जूते पॉलिश करवा लो। चूंकि जूता यानी कि अपने जूते पॉलिश करवा लो, मतलब कोई बता रहा है कि अपने जूते खुद पॉलिश ना करो बल्कि किसी दूसरे के द्वारा करवा लो। मतलब जो हमारी पॉलिश करने वाली क्रिया जो है वो किसी दूसरे के माध्यम से हो रही है। जब किसी दूसरे के माध्यम से हो रही है तो हम गेट का ही यूज करेंगे। और सेंटेंस की अगर बात की जाए तो अपने जूते पॉलिश करवा लो, मतलब कोई आदेश दे रहा है, तो मतलब हमारी इंपरेटिव, मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले गेट का यूज किया जाता है, मतलब सबसे पहले वर्ब लिखी जाती है और वर्ब के रूप में हम गेट का यूज कर रहे हैं, तो पहले लगा दीजिए गेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो क्या पॉलिश करवा लो, अपने जूते, और अपने जूते की मीनिंग क्या लिखी जाएगी, योर शूज, योर शूज, यानी गेट योर शूज। उसके बाद फिर वर्ब लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इसकी जो वर्ब है, पॉलिश करना वर्ब है हमारी, और जो पॉलिश करने की मीनिंग जो होती है पॉलिश ही होती है, और पॉलिश का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पॉलिश्ड होता है, लगा दीजिए पॉलिश्ड। तो इस टाइप का हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बनता है। आइए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे किरण को बुलवा लो, किरण को बुलवा लो। अब किरण को बुलवा लो तो यानी कि कोई आदेश दे रहा है कि किरण को बुलवा लो, मतलब खुद मत बुलाओ बल्कि किसी के द्वारा बुलवा लो। मतलब जो वर्ब है वो खुद के द्वारा ना करके किसी दूसरे के द्वारा करवाई जा रही है। जब किसी वर्ब किसी दूसरे के द्वारा करवाई जा रही है तो यानी इसमें भी हम गेट का यूज करेंगे। और चूंकि किरण को बुलवा लो मतलब आदेश दिया जा रहा है, तो जब आदेश दिया जा रहा है मतलब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस से पहले हम वर्ब ही लिखते हैं और वर्ब के रूप में गेट का यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी लगा दीजिए पहले गेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बुलवा लो, किरण को बुलवा लो, तो किरण की मीनिंग किरण ही लिखी जाएगी। फिर उसके बाद इसकी जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे थे, तो इसमें वर्ब क्या है, बुलवाना अर्थात बुलाना, और बुलाने मीनिंग काल होती है। काल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कॉल्ड होता है, लगा दीजिए कॉल्ड। तो इस टाइप का हमारा सेंटेंस बनता है।